तो कल हमने क्वेश्चन किया था V इज इक्वल टू आई आर वाला, तो वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन अभी करवाते हैं। आज देखो, C बराबर 50 प्लस माइनस 1 माइक्रोफैराड, ये धारिता है। C वैल्यू दी हुई है, ये इसका मात्रक है माइक्रो, F का मतलब होता है फैराड, माइक्रो फैराड। उसके बाद हमको V दिया हुआ है विभवांतर, सवाल में लिखा हुआ होगा, चिंता नहीं करें, जो मैं लिख रहा हूं मतलब सवाल में लिखा हुआ है। 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट विभवांतर है। हमको Q निकालना है, फॉर्मूला भी आपको मान लो दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक आपको जो चीज़ें पता नहीं है उनके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। Q बराबर C इंटू V। आपको केवल और केवल जो पढ़ाया जाता है उसको सीखने की कोशिश करनी है। आपको अभी से कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। आपको ये समझना है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ नहीं आती है वो पूछे। Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q है आवेश, C हो गई धारिता और V हो गया विभवांतर। अब जो लोग अपने आप कर सकते हैं वो ट्राई करें, ठीक है। निकालना क्या है समझ गए ना, क्वेश्चन में Q निकालना है, फॉर्मूला लिख दिया है, अतः Q क्या हो, ठीक है। और क्वेश्चन इतना ही लिखा जाएगा शॉर्ट में। अब मैं लिख दूं किसी चालक की धारिता ये है, उसके सिरों के मध्य विभवांतर ये है, तो बताओ आवेश क्या होगा, तो वो सवाल बन जाएगा। तो हमने को अपने आप पता चल जाएगा, C दी हुई है, V दी हुई है, हमको क्या निकालना है, Q निकालना है, ठीक है बेटा। तो Q इज इक्वल टू CV, Q निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जिनको आता है आराम से कीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये Q निकालना। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, मतलब Q के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। सापेक्ष त्रुटि भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सापेक्ष त्रुटि क्या होगी तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो Q निकालो, चाहे डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, मतलब Q में प्रतिशत त्रुटि निकालिए। इसका मतलब यही है, ये यही लिखा हुआ है ना। अभी ये तो समझने वाली बात है कि डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 का मतलब यही होता है Q में प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा का Q अपॉन Q का मतलब यही होता है सापेक्ष त्रुटि, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, प्रतिशत त्रुटि है और ये सर 100 प्लस माइनस 2.25। ठीक है बेटा, आंसर लिख रहे हैं जैसा इन्होंने बताया। 100 थोड़ी है, 1000 आएगा, गुणा करेंगे। हाँ सर, 1000 होगा सर, प्लस माइनस 5 2 10 हाँ सर 1000, ठीक है। अब एक में मेरे को कैलकुलेशन करने दे, 1/50 तो हो जाएगा 20, ठीक है। और वो 25 45 नहीं आएगा, किसका सर? प्लस माइनस में क्या आएगा मेरे 2.25 आ रहे। चेक कर एक बार, क्योंकि 100 से गुणा किया ना सर 1000 प्लस माइनस 45 सही है ना बेटा। ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक, ये माइक्रो फैराड है, ये वोल्ट है, तो इसका आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसमें माइक्रो है ना, तो माइक्रो कूलाम आ जाएगा। बहुत सिंपल बात है ना बेटा। दर्शन दे बेटा, हो गया सर। वेरी गुड, सर 1000 प्लस माइनस 45 आंसर आ गया सर। ठीक है बेटा। आप एक बार वापस करवाइए सर, कल वाला क्वेश्चन ये वाला। ये वापस ये तो करवाना ही है, अभी कराया कहाँ है। तो Z बराबर X इंटू वाई था, सुनते जाना, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बोलना कि सर यहाँ गड़बड़ है ना। अब हमने उसमें जो सूत्र निकाला वहां तक समझ में आ गया कि डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन X प्लस डेल्टा Y अपॉन Y, ठीक है बेटा। अब कल हमने सवाल दिया था V बराबर IR, तो V तो हो गया हमारा Z, I हो गया X और R हो गया Y, मतलब उसका रूप हो गया, नहीं हो गया, Z बराबर X Y का रूप हुआ ना, V बराबर IR गुणा में है। अब डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R लिख सकते हैं हम, ठीक है। डेल्टा I का मान दिया हुआ था, I का मान दिया हुआ था कुछ,
100 प्लस माइनस 1 ऐसा कुछ दिया हुआ था, हाँ 0.0 है ना, कुछ था। तो डेल्टा आई तो हो गई 1 और आई हो गई 100, तो 1/100 समझ में आया यहाँ तक। हाँ प्लस डेल्टा आर अपॉन आर भी समझ में आ गया। हाँ सर ठीक है, मैं ये सवाल तो समझा ही रहा हूँ, मतलब उस कल वाले की बात कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों को हल करके वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये किसका मान आया बेटा, डेल्टा वी अपॉन वी का मान आया। हाँ जी ठीक है, अब हमको डेल्टा वी निकालना है, त्रुटि। तो v से गुणा कर देंगे, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 0.06 है, ऐसा कुछ आया था शायद, है ना। डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 0.06 आया था, तो डेल्टा v बराबर क्या आएगा, 0.06 इंटू v हो जाएगा। v को उधर ले जा सकते हैं पक्षांतर करके ऐसे, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू आया था 0.06, तो डेल्टा v बराबर लिख सकते हैं 0.06 इंटू v, और 0.06 इंटू वी, वी का मान कितना था, सिंपल v बराबर आई आर। बोल आई कितना था, बोल। 0.001 अरे आई पूछ रहा हूँ, आई। 100 प्लस माइनस हाँ, तो वो आई का मान 100 हो गया, और आर क्या था, 10 प्लस माइनस 0.5 हाँ तो 10, तो वी का मान हो गया 1000। हाँ अब 0.06 इंटू वी, वी की जगह 1000 लिख दूं तो ये कितना हो गया अपने 60। हाँ तो डेल्टा वी का मान कितना आया बेटा, 60। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 1000 प्लस माइनस 60। ठीक है, अब मान लो थोड़ा बहुत कम भी आया तो कोई बात नहीं, इस सवाल को मैं अभी समझाऊंगा ना तो वापस और आ जाएगा। ठीक है, अभी इस सवाल को सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए, फिर भी नहीं आता है वापस पूछिए, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो आगे मैं चल रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो पहला पेज लेता हूँ मैं, आगे वाला। तो देखिएगा, हमारा सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, Q बराबर CV। C का मान 50 है और V का मान 20 है, 50 इंटू 20 करेंगे 1000। ये माइक्रो फेरेड में है और ये वोल्ट में है, तो इसका मात्रक हो जाएगा माइक्रो कूलाम। अब इसका मात्रक होता है कूलाम, धारिता का होता है फेरेड, इसका वोल्ट, फेरेड इंटू वोल्ट होता है तो कूलाम होता है। यह माइक्रो फेरेड है तो माइक्रो यहाँ भी आ जाएगा। अब हमको निकालना है डेल्टा Q अपॉन Q, तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा V अपॉन V। कहाँ से आया, हमने लिखा था Z बराबर X इंटू वाई हो, तो डेल्टा Z अपॉन Z बराबर होता है डेल्टा X अपॉन X प्लस डेल्टा Y अपॉन Y। त्रुटियां हमेशा अधिकतम निकालते हैं, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्लस माइनस हम आराम से लिख सकते हैं, लिखे तो ठीक, नहीं तो न्यूमेरिकल में बाद में लिख देते हैं लास्ट में आंसर में। ठीक है, तो प्लस माइनस। अब डेल्टा C क्या है, तो वापस देखो C क्या है आपका 1, ये C है 50, और डेल्टा C प्लस माइनस में जो आगे लिखा हुआ नहीं, ये डेल्टा C होता है। ये डेल्टा V है 0.5 बटा 20 हो जाएगा V। ये V है और ये C है, ये डेल्टा C है और ये डेल्टा V है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं डेल्टा C, डेल्टा C कितना था 1 बटा C का मान कितना है 50। ठीक है, इसका मान कितना है डेल्टा V का 0.5 बटे V का मान कितना है 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1 बटा 50 देंगे 0.02 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 20 होता है ना, 1 बटा 20 होता है 0.05। यहाँ करके बताऊँ क्या, पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ आ जाएगा ये 5 बटे 2 होता है 2.5, 2.5 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.025। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.045। ठीक है, देख ले आराम से, तो यहाँ से आ गया आपका डेल्टा Q अपॉन Q आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, फिर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वैल्यू निकाल देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, Q बराबर CV, यार इतना तो सिंपल है, C का मान 50, V का मान 20, गुणा करेंगे तो Q आ गया। Z बराबर X इंटू वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा C का मान 1, C का मान 50, डेल्टा V का मान 0.5, V का मान 200, पॉइंट हटा गया, बिंदी लगा दी। ठीक है, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5, 2.5 में 100 का भाग देंगे तो 0.025 भाग तो दे दोगे खुद ही, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया, ये डेल्टा Q अपॉन Q आ गया यहाँ तक। तो अब यहाँ तक लिखो, यहाँ तक दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे बताता हूँ। है बेटा, क्या कह रहा है, 0.5
ये 0.5 तो डेल्टा वी है कि नहीं? वी का मान क्या था बेटा? 20 प्लस माइनस 0.5 था कि नहीं था? अरे सी ये लिखा हुआ था कि नहीं था सवाल में? तो ये तो डेल्टा वी हो गया 0.5 बटा वी का मान हो गया 20, पॉइंट हटा दिया तो एक मिनटी नीचे लगा दी, ठीक है? अब 5/200 ये ना हल कर सका हुआ 5/200, ठीक है? अब समझ में आ गया तेरे? हो गया बस, छोड़ दूं? अच्छा, इस डेल्टा क्यू में ये प्लस माइनस है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है? प्लस माइनस लिखे नहीं लिखे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उत्तर दिया हुआ होता है, ऑप्शन दिया हुआ होता है, लिखे तो भी सही है, नहीं लिखे तो भी पता है त्रुटि प्लस माइनस में ही होती है। तो ये तो आपकी सापेक्ष त्रुटि तो आ गई यहाँ तक। अब आगे चल रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि निकाल देते हैं पहले। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 कर देता हूं मैं, तो प्लस माइनस 0.045 इंटू 100 करूंगा तो ये हो जाएगी प्लस माइनस 4.5%। ये आंसर है। तो ये प्रतिशत त्रुटि आ गई आपकी, सापेक्ष त्रुटि आ गई। अब पुनः डेल्टा क्यू अपॉन क्यू का मान कितना आया भाई? प्लस माइनस 0.045। तो डेल्टा क्यू बराबर आएगा प्लस माइनस 0.045 इंटू क्यू का गुणा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 0.045 इंटू क्यू। क्यू का मान कितना निकाला आपने? 1000। तो क्यू का मान निकाला ना मैंने सी इंटू वी से, 50 इंटू 20 करके 1000। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45। चूंकि 1000 माइक्रोगुलाम में होता है तो ये 45 भी माइक्रोगुलाम में ही आएगा। ये डेल्टा क्यू है आपका। तो सबसे पहले ये रही प्रतिशत त्रुटि आपकी, प्रतिशत त्रुटि, ये आपकी सापेक्ष त्रुटि, और ये हुई परम त्रुटि। एक तरह से क्या हुई? परम त्रुटि। ये तीन त्रुटियां निकाल दी। अब हमको आंसर लिखना है लास्ट में। Q बराबर आएगा 1000 तो उसकी वैल्यू है और प्लस माइनस 45 उसकी त्रुटि है माइक्रोगुलाम, ठीक है? तो ये भी लिख दो यहाँ पर। अतः उत्तर जो है वो आएगा Q बराबर 1000 प्लस माइनस 45 माइक्रोगुलाम। ये उत्तर है। सर सापेक्ष त्रुटि निकाली, प्रतिशत त्रुटि निकाली, इसके आगे ये क्या लिखा आपने? ये क्या लिखा? ये तो मान लो जैसे अपन ने डेल्टा क्यू अपॉन क्यू तो पहले ही निकाल दी थी, ये हो गई ना, ठीक है? यहाँ तक ये क्या है? सापेक्ष त्रुटि है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद ये तेरी प्रतिशत त्रुटि है कि नहीं है? डबल क्लिक दिख रहा है? डबल, ठीक है। अब अपने को डेल्टा क्यू निकालना है, ठीक है? ये सवाल पूछा है क्वेश्चन मार्क की, क्या लिखा हुआ? क्यू निकालना है। तो क्यू निकालेगा कैसे? क्यू का मतलब क्या है? 1000 प्लस माइनस त्रुटि सही थी लेकिन निकालना है ना क्यू। तो जैसे आपको सी दिया हुआ, वी दिया हुआ, क्यू निकालना है, तो जब त्रुटियां दी हुई है तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्यू की वैल्यू प्लस माइनस त्रुटि निकालनी पड़ेगी। यही तो आंसर है हमारा जो लिखा हुआ पहले। तो डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए अपन ने क्या किया? इसको मैंने पुनः लिखा, पुनः मतलब वापस लिखा दोबारा, भाई डेल्टा क्यू अपॉन क्यू का मान ये है। अब डेल्टा क्यू बराबर इंटू क्यू कर दिया और क्यू का मान लिख दिया, गुणा कर दिया तो डेल्टा क्यू आ गया हमारे पास। अतः क्यू का मान ये कहलाएगा। यहाँ हम त्रुटि पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई क्यू का जो मान निकालना है वो वैल्यू प्लस माइनस त्रुटि वो भी साथ में लिखनी है। हमारा क्वेश्चन यही चल रहा है कि सी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, क्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्यू सी इंटू वी करेंगे वो तो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस त्रुटि भी निकालनी है। तो त्रुटि कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये z बराबर x प्लस वाई तो है नहीं कि उसमें तो त्रुटि डायरेक्ट जुड़ती थी। अभी कोई बच्चा कहेगा कि सर पहले तो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें तो आप परम त्रुटि डायरेक्ट जोड़ देते थे, तो वो तो टॉपिक ही अलग था। z बराबर x प्लस वाई था, x माइनस वाई था। यहाँ पर z बराबर x इंटू वाई है। x इंटू वाई के अंदर परम त्रुटियां नहीं जुड़ती है, सापेक्ष त्रुटियां जुड़ती है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। ये फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है? मेरे को एक चीज समझा सकते हैं कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब इसका पैटर्न तो फिक्स है, v बराबर आई आर, z बराबर एक्स इंटू वाई, ठीक है? अब इसमें तीन चीजें पूछ सकते हैं, या तो प्रतिशत त्रुटि निकालो, या सापेक्ष त्रुटि निकालो, और या उसकी q की वैल्यू निकालो, है कि नहीं? यस सर। और अपन ने कल भी क्वेश्चन किया था p बराबर v बराबर आई आर। एक क्वेश्चन हमने किया था p बराबर m इंटू v, है ना? अब और बता, क्वेश्चन बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सा? v बराबर आई आर
V बराबर आई है ना, मेरे को एक समझ में नहीं आया प्रॉब्लम ये क्या आगे है। वाला करो ना सर वही की वही चीज है, भगवान जाने क्या है। V का मान बोल क्या है, बोल तू, मेरे को याद थोड़ी क्वेश्चन बोल। ये I बराबर क्या है बेटा, 100 प्लस माइनस 1 माइनस 1 एम्पियर। और R का मान है 10 प्लस माइनस 0.5। हाँ ये ओम, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, V बराबर आई आर, V निकालना है, ये फॉर्मूला हो गया। I दिया हुआ, R दिया हुआ, V निकालना है। तो I का मान कितना है बेटा 100, R का मान कितना है 10, 100 इंटू 10 कितने हो गए 1000 वोल्ट, ठीक है। I का मान है 100, R का मान 10, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1000 वोल्ट। सेम टाइप का सवाल है एकदम, हो गया यहाँ तक, V आ गया। अब हमको निकालना है डेल्टा V अपॉन V, क्योंकि V का मान कोई 100 इंटू 10 थोड़ी करना है। जब त्रुटियों वाला सवाल है तो इसका मतलब V का वैल्यू जो निकालोगे ये प्लस माइनस उसकी त्रुटि भी निकालनी पड़ेगी। तो त्रुटि निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R। आगे प्लस माइनस लगा देते। ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा कि Z बराबर X इंटू वाई गुणा में, तो डेल्टा Z अपॉन Z बराबर डेल्टा X अपॉन X प्लस डेल्टा Y अपॉन Y होता है। अब डेल्टा I का मान ये है, ये जो प्लस माइनस में पीछे जो लिखा हुआ वो त्रुटि तो है, 1 बटा I बट 100 प्लस R के अंदर त्रुटि कितनी है 0.5 बटा इसकी वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 100, ये इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.06 लिख दूं, ये ले। तो ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा V अपॉन V की। ये तो हो गई सापेक्ष त्रुटि, क्या हो गई सापेक्ष त्रुटि। अब हमको डेल्टा V चाहिए केवल, तो क्या करेंगे 0.06 इंटू V से गुणा कर देंगे। तो यहाँ डेल्टा V अपॉन V था, इस V को इधर गुणा कर सकते हैं। और V का मान कितना है अपना 1000, 100 इंटू 10 1000 निकाला ना पहले, V बराबर आई आर। अब गुणा करेंगे 0.06 को 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। अतः V बराबर क्या है, उसकी वैल्यू तो 1000 आई है और त्रुटि उसके अंदर डेल्टा V कितनी आई है 60, तो ये आंसर हो जाएगा। ये किया था हमने कल। अगला क्वेश्चन, किसी कण का वेग 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड है, तो समय t बराबर 5 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड में उसका विस्थापन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि भाई आपको वेग दिया हुआ है, वेग, आपको समय दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है एस, एस मतलब विस्थापन, ये निकालना है। अब आंसर में मैं आपको हिंट दे देता हूं, पता भी होगा ऐसे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसका मतलब विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग इंटू समय, ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जिन जिन लोगों को आया है, 50 लोगों ने किया है लगभग, तो हाथ नीचे कर लें। बिल्कुल इजी है, v इंटू टी, v दिया हुआ 10 और t दिया हुआ 5, तो 10 इंटू 5 50 आ जाएगा मीटर में। डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी।
और डेल्टा V आपको दिया हुआ 0.2 और ये 0.1 है। तो ये 0.2 है और ये 0.1 है अपॉन V का मान है 10, इसका मान है 50, सॉरी 5, ये हो जाएगा 0.02, ये कितना हो जाएगा 0.02, 0.04। तो डेल्टा एस हो जाएगा प्लस माइनस 0.04 इंटू एस, 0.04 इंटू एस, एस का मान कितना है 50, गुणा करेंगे 50 इंटू 4 200, 200 में 100 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 50 प्लस माइनस 2 मीटर, ये आंसर है। अब भी किसी को पूछना हो तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो आगे वाला सवाल देते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कण का वेग 20 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान 5 प्लस माइनस 0.1 kg है, तो इसके संवेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ये आंसर है, क्वेश्चन है। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये संवेग m द्रव्यमान और v वेग। अब खुद हल करो सब लोग, कोशिश करो। यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको वो 10th में आपने पढ़ा है ना, वैसे नकल करना नहीं सीखना है। 10th में क्या करते हैं सर, जैसे कोई भी प्रश्नावली हल कराते हैं, सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर पूरी प्रश्नावली हल करते हो, वही सूत्र होता है, उसमें बच्चा दिमाग कम लगाता है। एक पैटर्न होता है जो सर बता देते हैं, उसी के आधार पर करना होता है। और 2-4 सवाल एक जैसे करते हैं तो फिर 5वां सवाल बच्चा कर लेता है, तो वो तो एक रटने वाली विधि हो गई। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, कि भाई एक बार हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, अब कोई भी सवाल आया हम उस कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। आंसर कितना 7% आ रहा है? हाँ सर। ठीक है भाई, समय हो गया आज की क्लास का। ठीक है भाई, अब भाई मैं करके बता देता हूँ सवाल, फिर भी किसी को दिक्कत हो तो ठीक है। तो इसमें डेल्टा P अपॉन P बराबर होता है डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V अपॉन V। आगे प्लस माइनस लगा दो भले, ठीक है। 1 बटा ये 0.1/5 आ जाएगा, 0.1/5, 1 बटा 20। 0.1 में 5 का भाग दोगे 0.02 आ जाएगा। 1 बटा 20 भी होता है 0.05, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.07। परसेंटेज निकालना इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 7%। ये हल है, ठीक है भाई बच्चों, आज के लिए बहुत है। कल बात करेंगे z बराबर x अपॉन y की।